आप सभी को अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पौधों को पानी देने के हवाले से। तो आज की वीडियो में मैं इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी कि हमने पौधे को कब ज़्यादा पानी देना है और कब हमने पौधे को कम पानी देना है, और पानी देना भी है कि नहीं देना। तो ये और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए आराम से कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारी बात समझ में आए। पानी पौधे की एक बेसिक नीड है। इस बात को जहन में रखते हुए हम अपने पौधों को खूब पानी देना शुरू कर देते हैं, इस बात को जाने बगैर कि इससे पानी चाहिए भी या नहीं। और ऐसा करने से हम अपने पौधों को, ख़ास तौर पे सब्जियों के पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि हमें अपने सब्जी के पौधों को कब ज़्यादा पानी देना है और कब कम पानी देना है, या पानी देना भी है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पौधे को कब ज़्यादा पानी देना है। जब तक हमारे बीज जर्मिनेट नहीं होते हम मिट्टी में नमी बना के रखते हैं, ओवर वाटरिंग नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से बीज गल भी सकता है। अब जब हमारा बीज जर्मिनेट हो गया है और ज़मीन से बाहर निकल आया है तो हम उसे पानी देना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा उसका पानी भी बढ़ा देंगे ताकि वो खूब अच्छे से ग्रो करे, खूब टहनियाँ और पत्ते निकाले। अब नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि पौधे को कब कम पानी देना है। जब हमारा पौधा खूब बड़ा हो जाए और अगर बेल है, सब्जी की कोई बेल है, तो वो खूब फैल जाए तो हमने क्या करना है, इसका पानी कम कर देना है। इससे थोड़ा सा सूखापन भी देना है, बिल्कुल पानी खत्म नहीं कर देना बल्कि पानी कम करना है। इससे होगा क्या, हमारा पौधा स्ट्रेस में जाएगा और फिर वो फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा और वही फ्लावरिंग फिर फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्लावरिंग करते हुए वैसे भी जो सब्जियों के पौधे हैं हम उन्हें कम पानी देते हैं। अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो उनके फ्लावर जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 3 पे। हम बात करते हैं कि हमने पौधे को कब पानी नहीं देना। ये आप देख रहे हैं मेरा टमाटर का पौधा है। आपको इसमें मैंने इसे कल तकरीबन सुबह 8 बजे पानी दिया है। मैंने शाम में से पानी नहीं दिया। अब दोबारा सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं सबसे पहले इसकी मिट्टी को चेक करूंगी। सम टाइम तो देखने में नज़र आ जाएगा, ऊपर से सरफेस आपको वेट वेट नज़र आएगी, लेकिन अगर ज़्यादा फील नहीं हो रही क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो आप उस मिट्टी को टच करके देखेंगे। अगर उसमें बहुत ज़्यादा ठंडक नमी महसूस हो रही है तो इसका मतलब है, और उसका सरफेस एरिया ठंडा है, उसमें नमी है, तो इसका मतलब है कि वो नीचे ज़्यादा नमी होगी। तो मैं इसको पानी नहीं दूंगी। मैं इसको शाम में पानी दे दूंगी चेक करके। अगर इसमें नमी बरकरार हुई तो फिर भी मैं कम वाटर दूंगी या दूंगी नहीं। लेकिन ये अभी मेरा टमाटर का पौधा इतना मैच्योर नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये हल्की हल्की से इसमें छोटे छोटे से फ्लावर स्टार्ट हो रहे हैं तो थोड़ी सी एहतियात करनी शुरू कर देनी है। अगर मैं इसको ओवर वाटरिंग कर दूंगी तो होगा क्या कि इसकी जो जड़ें हैं वो गलनी शुरू हो जाएंगी, उस पर फंगस का अटैक हो जाएगा, क्योंकि जब हम ज़्यादा पानी देते हैं तो बीमारियों को हम दावत देते हैं। मैं बात करती हूँ, ये तो मैंने सब्जियों के, खास सब्जियों के पौधों की बात की है। अब बात करते हैं कुछ इनडोर प्लांट होते हैं उनके बारे में, या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे शेडी एरिया को पसंद करते हैं या 2-3 घंटे की सनलाइट को पसंद करते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट इतनी होती है, इससे ज़्यादा हम उन्हें सनलाइट में रखें तो वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें कि उनको हैवी वाटरिंग कर दें। सुबह के वक्त अगर कर रहे हैं हैवी वाटरिंग करें और ऊपर से शावर भी कर दें, पानी का अच्छे से शावर कर दें, फिर वो पूरा दिन बहुत खुश रहेंगे। नेक्स्ट डे आप चेक करें, उनकी सरफेस को इसी तरह चेक करें। अगर उसमें नमी है तो फिर कम पानी दें या ना दें, और अगर उसे ज़रूरत है पानी की तो फिर आप उसे पानी दे दें। लेकिन हफ्ते में, अब गर्मी है, हर दूसरे दिन आप उसे शावर ज़रूर करें, इससे आपके पौधे खुश हो जाएंगे। अब हमारे जो सकुलेंट हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी होती है। उनके अंदर, उनके पत्तों को आप देखेंगे, उनके अंदर काफ़ी हद तक पानी होता है, तो उससे आप
ना भी पानी दें रोज तो तब भी वो सही रहेगा। ओवर वाटरिंग से उनकी रूट रॉट शुरू हो जाती है। तो आप देखें वो बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं तब पानी दें। उनमें तो नमी वाला सीन बनता ही नहीं है, उसमें नमी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो ड्राइनेस उसमें आपको फील हो रही है तब आप पानी देंगे, अगर उसमें नमी है फिर पानी बिल्कुल नहीं देंगे। वो बिल्कुल भी डेड नहीं होंगे, एक दिन आराम से निकाल लेंगे, अगले दिन आप देखें कि उसकी मिट्टी की कंडीशन कैसी है, सॉइल लेवल किस तरह का है, तो फिर आप उसे पानी दें। ये पौधों को जब पानी दें तो इस बात का ख्याल रखें कि जो पानी है वो सब्जी पौधे के तने को टच ना करे। इससे क्या होगा, बीमारियां कम लगेंगी और फल ज्यादा आएगा। पानी का ये काम होता है कि वो जमीन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करता है और पौधे को ट्रांसफर करता है। वो पानी के जरिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचते हैं। मेरे सभी प्लांट बहुत हेल्दी हैं और बहुत खुश हैं। ये जो 2 पॉट में लगे हुए प्लांट आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने डायरेक्ट सनलाइट में रख दिए थे, उसकी वजह से ये झुलस गए हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से। तो इस तरह के कंटेनर अगर आपके ने रखे हुए हैं छोटे छोटे, तो उन्हें छांव में रखें, दीवार के साथ रखें, शेडी एरिया में रखें कि 1-2 घंटे की धूप तो वो बर्दाश्त कर लेंगे, उसके बाद उनके ऊपर साया आ जाएगा। अगर वो नहीं है तो आप ग्रीन नेट से ऐसे पौधों को कवर कर दें। और अगर आपके पास ग्रीन नेट की सहूलत है तो आप सब्जी के जो पौधे हैं उनको भी दिन के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आप उसके ऊपर ग्रीन नेट कर दें, ताकि वो जो झुलसा देने वाली गर्मी है उससे वो प्रोटेक्ट रहेंगे। कि वो पौधे जो गमलों के अंदर लगे हुए हैं उनको इस गर्मी की शिद्दत से महफूज रखने के लिए आपने उसके अंदर मल्चिंग करनी है। इसके लिए आप राइस हस्क यूज़ कर सकते हैं, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, आराम से गार्डनिंग शॉप से मिल जाती है। इसके अलावा जो सूखे हुए पत्ते हैं, बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके जो पौधे हैं वो जब सूख जाते हैं उनके वो पत्तों की आपने एक मोटी सी लेयर उसके ऊपर बिछा देनी है। इससे क्या होगा, जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट आपके पौधे पे नहीं पड़ेगी, उसकी रूट्स वाली सरफेस पे, उसके सरफेस एरिया पे नहीं पड़ेगी, और पानी जो है वो एकदम से एवेपोरेट नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा, उसमें नमी बनी रहेगी और आपका पौधा हेल्दी रहेगा। अब जो पौधे हमारे टेरेस पे लगे हुए हैं उनके लिए आपने मल्चिंग करनी है, ग्रीन नेट यूज करना है, और उनकी वाटरिंग जो है आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग भी करनी है, फिर 9 बजे आपने करनी है, शाम को 4 बजे भी करनी है, और रात को 8 बजे या 9 बजे भी आपने करनी। ये भी डिपेंड करता है कि आपके पौधे की नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उसे एक दफा ही पानी देने से आप शाम तक वो इसी तरह उसके अंदर नमी बनी रहती है तो ठीक है। अगर आपको एक दफा पानी देना उसके लिए काफी नहीं है तो आप 2 दफा देकर देखें, तो आप 2-3 दफा बाहर विजिट करें टेरेस पे, आप देखें पौधों की कंडीशन क्या है, उसी हिसाब से आप उससे वाटरिंग करें। मकसद ये है पौधों में नमी बनी रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching my video.